साईं लोक वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद, साईं लोक वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद, भूमाफिया हाय हाय। भूमाफिया जो हैं, जो स्थानीय भूमाफिया हैं, वो खाली प्लॉटों पे नजर रखते हैं। जो लोग आ नहीं पाते हैं दिल्ली से या एनसीआर से, और यहाँ के स्थानीय लोग भी मिले हुए हैं, उनसे वो बता देते हैं कि ये प्लॉट ऐसे ऐसे है। तो एक छोटा सा घर बना का आदमी होता है, रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा आशियाना ढूंढता ही है, तो उस हिसाब से हमने काम किया। पास जमीन नहीं है, रजिस्ट्रियां हैं, जमीन नहीं है। अब फिलहाल में ये चल रहा है कि कुछ लोकल भूमाफिया जो यहाँ के गणेशपुर के प्रधान जी हैं, उनके साथ में और कुछ 20-25 लोग ऐसे हैं जो हम काफ़ी दिनों में आ पाते हैं, महीने की जगह 2 महीने में आए तो थोड़ी थोड़ी किसी की दीवारें तोड़ी, किसी का गेट तोड़ा, उन प्लॉटों पे कब्जा करने की स्कीम चल रही है। प्लॉट सुरक्षित है, लेकिन हमने जब देखा पीछे कुछ अभी आकर हमने देखा तो पीछे की जो कॉमन बाउंड्री वॉल है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वो तोड़ दी। जो है प्लॉट जो है 200 हैं तो 300-400 प्लॉट उन्होंने बेच दिए। दर्शकों, जीवन में हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा मकान हो, दुकान हो, एक फार्म हाउस और एक अच्छी सी गाड़ी हो। और कभी कभी जीवन में कुछ सपने ऐसे भी होते हैं कि कहीं हसीन वादियों में, पहाड़ी श्रेणियों में उनका घर हो। अपना पैसा तो लगा देता है, लेकिन उनके साथ कुछ भूमाफिया, कुछ ठग एक बड़ा स्कैम कर लेते हैं। और ऐसा ही मामला जनपद सहारनपुर से जुड़ा है, जहां पर कुछ एनसीआर के रहने वाले व्यक्तियों ने अपना पैसा इन्वेस्ट तो किया, लेकिन उनके साथ बड़ा छल कपट हुआ। आज वो कुछ लोग, जिम्मेदार व्यक्ति मेरे साथ खड़े हुए हैं और इस वक्त हम सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना के नज़दीक उस गांव में है जहां पर इन लोगों ने अपना भारी बोटी रकम लगाकर पैसा इन्वेस्ट तो किया था, लेकिन अब उस जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। हालांकि हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता, एक जांच का विषय है, लेकिन वो लोग अपनी जुबानी खुद हमारे साथ चैनल पर बताने के लिए तैयार है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरबी शर्मा, मैं इस RWA का प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्या सोच के पैसा आपने इन्वेस्ट किया था कि हम सहारनपुर के आसपास पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक्सप्रेसवे के पास इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको अच्छे मुनाफा मिलेगा, लेकिन फिर हुआ उल्टा? ये हुआ कैसे? दरअसल ये जो कंपनी थी जो ग्रीन रिबुल्ड के नाम से थी, इन्होंने बहुत बड़ा लोगों को सपना दिखाया कि यहाँ पर जो है डुप्लेक्स बनाएंगे, यहाँ पर विला बनाएंगे, यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को दिखा करके लोगों को लगा कि भाई इस तरीके से डेवलप करेंगे तो ठीक कॉलोनी है, तो सभी ने इसी तरीके से इन्वेस्ट किया। लेकिन हुआ सबका उल्टा। उन्होंने जो है प्लॉट जो है 200 हैं तो 300-400 प्लॉट उन्होंने बेच दिए। रजिस्ट्रियाँ लेकर के लोग घूम रहे हैं, ये सारी बातें हुई हैं। कहाँ तक पहुंचे अपनी शिकायत को लेकर? आप पुलिस स्टेशन भी गए होंगे, उच्च अधिकारियों के पास भी आप गए होंगे, कुछ आश्वासन मिला? नहीं, हम थाने में भी गए, थाने से फिर हम SSP ऑफिस गए, SSP ऑफिस पर हमने धरना प्रदर्शन भी किया। फिर उन्होंने इसकी इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी के बाद में FIR हुई है उस बिल्डर के खिलाफ। तो ये सारा हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई हो, उसकी अरेस्टिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से लॉयर भी हमसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिलेश कुमार है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। मैंने भी अपना यहाँ पे एक प्लॉट लिया था 2019 में, और लेने के बाद जो है हमारी एक RW भी बनी थी। कुछ 35 से 40 लोग थे जिन्होंने यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। और 2019 के बाद से, क्योंकि हम लोग NCR में रहते हैं, बाहर से आके यहाँ पे देखभाल नहीं कर सकते थे अपने प्लॉटों की, हमने जबकि अपनी बाउंड्री करवा ली थी, हमें मतलब बाउंड्री करवा ली है और हमारी एक कॉमन बाउंड्री वॉल भी है, RWA की अपनी कॉमन बाउंड्री वॉल भी है। तो हमने सोचा हमारा प्लॉट सुरक्षित है, लेकिन हमने जब देखा पीछे कुछ अभी आकर हमने देखा तो पीछे की जो कॉमन बाउंड्री वॉल है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने वो तोड़ दी। वहां से उन्होंने एंट्री करके प्लॉटों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ये सब हुआ। अब ये प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है या फिर कुछ एक्शन हो चुका है इस मामले में? देखिए, मेरे केस में कोर्ट के आदेश पर FIR रजिस्टर हुई है। और पहले से हमें ये पता चला कि रोहित शास्त्री जो रीबिल्ड कंपनी का मालिक था, उसके खिलाफ कम से कम 4 से 5 FIR हो रखी हैं और वो फरार है। ये सब चल रहा है अभी। चलिए, कुछ और RWA से जो पदाधिकारी उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा मेरा नाम है। साईं लोक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ। और ये प्लाट्स हमने लिए थे ग्रीन रिबुल्ड से, और यही सोच कर लिए थे कि अपनी एज के अकॉर्डिंग पोल्यूशन से हट के दिल्ली से यहाँ आकर अपना रहना शुरू करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम बना था सभी लोगों का साथ में, परंतु ग्रीन रिबुल्ड्स के मालिक रोहित शास्त्री डायरेक्टर, उसकी वाइफ भी उसमें डायरेक्टर थी, उन्होंने क्या किया, मान लो 50 प्लॉट हैं तो 100 प्लॉटों की 300 प्लॉटों की रजिस्ट्री की। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें
नामजद हैं परंतु उनके पास ज़मीन नहीं है, रजिस्ट्रियां हैं, ज़मीन नहीं है। अब फिलहाल में ये चल रहा है कि कुछ लोकल भूमाफिया जो यहाँ के गणेशपुर के प्रधान जी हैं उनके साथ में और कुछ 20-25 लोग ऐसे हैं जो हम काफ़ी दिनों में आ पाते हैं, महीने की जगह 2 महीने में आए तो थोड़ी थोड़ी किसी की दीवारें तोड़ी, किसी का गेट तोड़ा, उन प्लॉटों पे कब्जा करने की स्कीम चल रही है। इसी संदर्भ में आज हम इकट्ठा हुए हैं ताकि एक विज्ञप्ति हम अपनी थाने में दे सकें इन भूमाफियाओं के खिलाफ। और जैसा कि हमारे लीगल एडवाइजर निखिलेश जी ने बताया, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दर्ज कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें अभी ये कार्य शुरू हो गया है। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन जविंदर पूनिया जी, मैं आर्मी से हूँ और मैंने भी रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा प्लॉट 100 गज का यहाँ पे रिसेल में लिया था। कुछ सपना होगा किसी अच्छे शहर में बसेंगे और पोल्यूशन से दूर जाएंगे, क्या हुआ? सपना साकार हुआ, नहीं हुआ? अभी सपना लगता है कुछ दूर है जो है, परंतु अगर कोशिशें चल रही हैं शायद कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक छोटा सा घर बना का आदमी होता है रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा आशियाना ढूंढता ही है, तो उस हिसाब से हमने काम किया। तो चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मैंने 2017 में रजिस्ट्री कराई थी। काफी मैं पुराना हूँ यहाँ पे, जानकार भी जानता भी किस किस के कैसे क्या प्लॉट है और RW में भी मैं सक्रिय भूमिका निभाता हूँ। तो यहाँ पे बाकी तो हमारे निखिलेश जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने बताई दी है। जो वर्तमान की समस्या है कि अभी भी भूमाफिया जो हैं, जो स्थानीय भूमाफिया हैं, वो खाली प्लॉटों पे नजर रखते हैं। जो लोग आ नहीं पाते हैं दिल्ली से या NCR से, और यहाँ के स्थानीय लोग भी मिले हुए हैं, उनसे वो बता देते हैं कि ये प्लॉट ऐसे ऐसे है, कोई नहीं आ रहा है। तो उसी पे ही अपनी या तो कौन सी रजिस्ट्रियाँ वो करवा रहे हैं या रोहित शास्त्री रजिस्ट्री कर रहे हैं और वहाँ पे आके काबिज हो जाते हैं। तो लोग बाग अपना फिर परेशान होके वो चाहते हैं कि उन्हें पौने दामों में हमें दे जाएं। अभी ताजा प्रकरण अभी फोन आया है, अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। दिनेश शर्मा जी का एक प्लॉट है कॉर्नर पे 4 नंबर गली में 2259 खसरे में, और वहाँ पे बराबर में एक प्लॉट है, राणा जी हैं कोई करके, वो दवा बना रहे थे, उनके ऊपर बना रहे हैं कि ये प्लॉट आप मुझे दे दो, जो कि रेट चल रहा है उससे भी आधे दामों पे। और पहले तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे, अब वो तू तड़ाक से उनसे बात कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वहाँ इनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी दे दी है फर्जी किसी ने, जो कि ये प्रताड़ित होकर अपने प्लॉट औने पाने दामों में यहाँ के लोगों को दे जाए। और उसी संदर्भ में अभी हम थाने जा रहे हैं, इस बारे में भी बात होगी और हम ज्ञापन देने भी जा रहे हैं, तो स्थानीय भूमाफिया से हमारा छुटकारा हो सके। भूमाफिया को आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार कहते हैं कि भूमाफिया पर बुलडोजर जो बड़ी तेजी चलता है। आखिरकार कौन लोग में भूमाफिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? वो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं। निखिलेश जी ने जिक्र किया है, डिटेल में जानता नहीं, अभी FIR भी हुई है उन पे जल्दी में ही। और चूंकि स्थानीय प्रशासन से थाने में जाके ये अपना परेशान होकर निराश होकर इन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था, वहाँ से 156(3) CRPC के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और 25 लोग 30 लोग नामजद हैं। वहाँ पे स्थानीय लोग प्रधान बताते हैं, नजदीक के गांव के गणेशपुर के प्रधान हैं, वो लोग हैं। और भी इस तरह के 10-20 लोग हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टियों पे बोर्ड लगा दिए, गलियों पे कब्जा तक कर लिया है। जो गलियां हैं नक्शे में, आगे भविष्य में हम प्रशासन में अपना RW के माध्यम से उनको चिन्हित कराएंगे और उनसे उनका कब्जा हटवाएंगे, अगर योगी सरकार जी का सहयोग रहता है हमारे साथ। चलिए सर, आपका भी कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा यहाँ पर, आपने कुछ प्लॉटिंग? सर मैंने भी एक छोटा सा प्लॉट लिया है, ज्यादा नहीं है, 80 गज का प्लॉट है, छोटा। तो हमने भी यही सोचा था कि यहाँ पे कुछ विकास होगा, तो हम भी, अब हमारे सीनियर हैं सारे, आपने बात करी दी, तो हमने एक RW के माध्यम से सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपर्क करते रहते हैं। तो अभी जो है हमारे एक साथी हैं, उनके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर दिया, उन्होंने बाउंड्री नहीं करा रखी थी। तो आज हम सब उसी विषय में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये जो है सही नहीं किया गया है। मतलब तो आपने देखा जनपद सहारनपुर से जुड़ा ये मामला था, जहाँ पर ये जो है NCR के रहने वाले या फिर आसपास जिलों के रहने वाले इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना पैसा तो इन्वेस्ट किया, लेकिन उनके एवज में उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, ये वाकई में एक सोचने का विषय है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।